हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम दो डेक यूज़ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, 5 कार्ड्स लेंगे एंड विल बी डूइंग रीडिंग। ठीक है, थोड़ा सा डीप थॉरो रीडिंग करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं फिर कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स पिक सम कार्ड्स ओवर हियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अब चौथा कार्ड चाहिए। ओके, एंड 5वां कार्ड। चलो, आ गए 5 कार्ड। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, हर एक की सोच मैटर करती है ना। एंड जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। खुशी का एहसास भी होता है एंड क्यूरियोसिटी भी होती है, कि क्या 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 चल रहा है, लाइकवाइज। जैसे कि स्पेशली कोई दुकानदार है, ओके, कोई कार सेल्समैन है, तो सोचेगा कि क्या चल रहा है उनके दिल में। हुंडई की कार लेने वाले हैं, हुंडई, या फिर सुजुकी कार लेने वाले हैं। ठीक है, कितनी प्राइस रेंज है, तो मैं उनको वही बताता हूँ, तो वो झट से खरीद लेंगे। तो देखते हैं कार्स क्या कहते हैं। वाओ, सही कार्स, सही है ना। एड में भी आया था, सही है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, सही है। मैं सोचा कि मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। क्या आपने किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? आई डोंट नो, मैंने तो नहीं किया। ओके, लेकिन सोच रहा हूँ, थिंकिंग। ठीक है, चलो वो क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास 5 और 5 10 कार्ड है। ठीक है, अब देखते हैं थॉरो रीडिंग। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड आ गया है जो कि है जेंटल अप्रोच। ओके, जेंटल अप्रोच है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये खूंखार हैं। ओके, लेकिन अगर आप इनकी छवि को देखेंगे तो सादगी से बैठे हैं, लुकिंग एट द प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ देख रहा है। ओके, मतलब इसको कोई ऐसा चाहिए जो उसके जज्बातों को समझे। ओके, ये ना तो किसी को हर्ट करना चाहता है, ना ही किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना चाहता। ओके, दिस पर्सन इज लुकिंग एट जेंटल अप्रोच एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेंटल अप्रोच इज़ वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि कोई बात कर रहा है हमसे, तो हमारा अप्रोच कैसे रहता है। कोई दुखी है, सैड है, तो हम अपना जो अप्रोच है वो बहुत ही जेंटल करते हैं, कि किसी भी तरीके से इसको हर्ट नहीं करना है, या फिर कोई भी बात ऐसी मुंह से ना निकले कि उनको तकलीफ़ हो जाए। तो ये जो अप्रोच है वो इन्होंने चुन लिया है, जेंटल अप्रोच। यानी काफ़ी सही भी हैं। देखो, जेंटल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका अप्रोच जेंटल नहीं रहेगा, ओके, एंड हमेशा आप एग्रेसिव ही रहोगे या फिर बॉसी रहोगे, तो कैसे चलेगा। बॉस होता है बिजनेस में, जॉब में, घर में भी अगर कोई बॉस हो तो क्या होगा, फिर लाइफ बदल जाएगी, है ना। तो ये व्यक्ति का अप्रोच जो है वो जेंटल होने वाला है। दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, ये चाह रहा है कि मेरे लाइफ में जो मेरा अप्रोच है वो जेंटल हो जाए। मे बी ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकता है कुछ बातें, ठीक है, कि आपका भी अप्रोच उनकी तरफ जेंटल होना चाहिए। मे बी आप उनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, फ़ोन नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन दैट। तो ये सोच रहा है कि मे बी यू शुड डू लाइक दिस, तो इसको आसानी हो सकती है। हालांकि सेकंड कार्ड जो है वो है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, सो दैट इज़ अ गुड साइन। देखो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, एंड इससे चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, और जब चीज़ें बदल जाती हैं तो हम सोचते रहते हैं, है ना। देखो, अट्रैक्शन अपनी लेवल पे होता है, अट्रैक्शन की एंड फेज भी होती है। जैसे कि बचपन में बहुत लोगों को अट्रैक्शन था, कि स्पाइडरमैन के कार्टून्स देखना, या फिर बहुत सारे कार्टून्स, पोगो चैनल। जैसे जैसे बड़े होते गए लोग अभी उससे दूर होते गए, तो अट्रैक्शन की एक लेवल होती है। जैसे कि बचपन में ये गैजेट चाहिए, वो गैजेट चाहिए। अब जैसे बड़े होते हैं तो नहीं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो अलग होता है। ओके, अब यहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आई थिंक मैंने एक सुना था किस्सा। ठीक है, वहाँ पे एक स्नेक था, आई थिंक सो, एंड स्नेक की खाल निकालने की प्रोसेस चालू थी। ओके, आई थिंक इट टेक्स अराउंड 3 to 5 days मे बी। एंड वहाँ पे एक चूहा आता था और उसको मतलब उसे परेशान करता था।
तो वहाँ के मालिक को लगा कि ये अभी इसको खाएगा चूहे को, लेकिन बिकॉज उस टाइम पे वो उनको भूख नहीं लगती। ओके, तो फिर उसने अपनी जो काँ थी वो टाक मतलब रिमूव कर दी और फिर वो फ्रेंडशिप कर गया चूहे के साथ। जब भी वो चूहा आता है तो स्नेक उसको कुछ नहीं करता। जस्ट इमेजिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। या फिर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे कि 8 साल बाद भी अगर बाघ देखता है उसके पुराने ट्रेनर को तो आके लिपटता है उसको, हक करता है। तो क्यों होता है ये? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ये बीइंग वन ऑफ द स्केरी एनिमल, अगर इसकी भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ गाय और अ गर्ल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, ठीक है। देखो उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट मीन्स द पर्सन इज इमोशनली इन्वॉल्व। ओके, देखो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि आपको बस फ़ोन चाहिए। ओके, कुछ काम है आपका, ठीक है, आपने फ़ोन ख़रीदा। अब मान लो कुछ फ़ोन को हो गया, गिर गया फ़ोन, टूट गया, ख़राब हो गया, इतना कुछ नहीं लगता। हम कहते हैं अरे कैसे कुछ नहीं लगता, तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो? हाँ, ख़रीदा था, हो गया। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने फ़ोन ख़रीदा रियलमी का, एंड सेकेंड डे पे ही वो फ़ोन नीचे गिरा धड़ाम से, उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई। कि ऊपर का कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसको भी फ़ोन मतलब नया ख़रीदना नहीं था। 5,000 चार्जेस लगने वाले थे स्क्रीन रिप्लेसमेंट का, तो उसने कहा मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। 2-3 महीने हो गए वो यूज़ करता था, तो उसने कहा कि हाँ मैं फ़ोन चला रहा हूँ। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया। हम कहते हैं अरे फ़ोन का कुछ हो गया, अब क्या होगा। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे होती हैं वो इंसान को तकलीफ़ देती है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एंड ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपकी तरफ देख रहा है कि इसकी आपकी तरफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, सो इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू कि आप उसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आप उससे बात करना चाहते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। नेक्स्ट कार्ड है जो कि हैप्पीनेस। देखो ये एक बहुत अच्छी बात है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से ही उसको हैप्पीनेस मिलने वाली है। अब देखो फिजिकल प्लेजर जो होता है वो बस कुछ ही समय के लिए होता है, ओके, वो ज़्यादा नहीं टिकता, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक है, कितने साल तक आप क्रिकेट खेल सकते हैं? मे बी यू आर एन प्लेयर, ठीक है, एंड आप कंट्री क्रिकेट खेलते हैं या फिर स्कूल से खेल रहे हैं, कॉलेज से खेल रहे हैं, ठीक है, या किसी क्लब से खेल रहे हैं, तो आपको एक उम्र दी जाती है या फिर आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, फिटनेस देखी जाती है। कुछ प्रॉब्लम आ गए, टेनिस एल्बो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गए, नी का कुछ हो गया, तो फिर आपको वो टेनिस छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हैप्पीनेस मिल गया? बिल्कुल नहीं, हैप्पीनेस चला गया, क्योंकि ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट थी। जब तक बैट है तभी मैं खुश हूँ। वाई पीपल आर अटैच टू सचिन तेंदुलकर या फिर सौरव गांगुली? बिकॉज इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। क्रिकेट इज़ अ गेम वेयर दे पुट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अगर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो वैसी है, इमेजिन करो सचिन इज़ नॉट प्लेइंग बट इवन दो ही इज़ सीन इन मैनी एड्स, वाई? बिकॉज ऑफ वन थिंग, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। तो इसकी आपसे इमोशनल अटैचमेंट है एंड उसको हैप्पीनेस मिल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जनरस, ठीक है। तो इसका अप्रोच एंड एटीट्यूड दोनों ही जनरस होने वाले हैं, ठीक है। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल में जो भी हैं वो हमसे बयां करें, दिल में कुछ ना छुपाएं, दिल में कुछ ना रखें, एंड हम कहते हैं कि बी जनरस। फिर किसी को पैसे देने हैं या फिर बात करनी है, बी जनरस, मतलब कुछ दिल में मत रखो। कुछ लोग अकड़ के चलते हैं ना, अकड़ रखते हैं दिल में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो बात नहीं बनती फिर, है ना, बिल्कुल बात नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिलते हैं, वो कहता है मैं बहुत अमीर घराने का लड़का हूँ या लड़की हूँ, एंड एटीट्यूड दिखाते हैं, मुझे ये फेशियल चाहिए, मुझे वो फ़ोन चाहिए, मेरे पास आईफोन है, लाइक वाइज काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन ये जनरस नेचर नहीं है। जनरस नेचर वो है जो आपके साथ रहें, आपसे कम्युनिकेट करे, आपके लेवल पे आके बात करे, ये बीइंग जनरस है ना, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिस इज़ नोन एज जनरस, है ना। जैसे कि आप किसी कंपनी में गए, बड़े कंपनी में काम करने के लिए, वहाँ पे इंग्लिश चलती है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ के कोई मल्टीनेशनल कंपनी का इंसान गांव में आ गया, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे हिंदी बोलनी पड़ेगी, है ना, या फिर जो भी मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, एंड उस लेवल पे आके बातचीत करनी होगी, तभी वो समझेगा, है ना, वरना क्या समझेगा। डिफरेंट फंडेज होते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट कार्ड है रियलिस्टिक।
तो ये रियलिस्टिक बनने वाला है। देखो यहाँ पे हम रियलिस्टिक में यहाँ पे जो दिखा गया है चित्रों के, क्लाउडी है सॉफ्टवेयर। तो कई बार क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में रियलिस्टिक एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों तरीक़ों से आ सकता है। कि रिलेशनशिप कभी स्पॉइल भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है और सुधर भी सकती है। ये आपके ऊपर होता है, आप किस तरह से हालात को कंट्रोल करते हो, है ना। कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं, मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि आपको उनको कन्वे करना है दैट यू लव हिम और यू लव हर सो मच, बट रियलिस्टिक अप्रोच, इज इट पॉसिबल? वो अगर आपका फ़ोन नहीं ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, कैसे आप उनको बता पाएंगे कि क्या है आपके दिल में? सो ये रियलिस्टिक एटीट्यूड ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 5 कार्ड हैं जो कि हैं गोइंग अगेंस्ट, इनएक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, लव, सेल्फ एंड हार्ट हैज़ मेनी अफेयर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा मीनिंग जो आ रहा है वो हम देखते हैं। ओके, गोइंग अगेंस्ट, तो ये व्यक्ति जो है वो अगेंस्ट जा रहा है उनके। अब देखो कई बार जो होता है, इंसान जो है वो कभी हालात के खिलाफ जाना चाहता है या कभी एक दूसरे के भी खिलाफ जा सकता है। ओके, देखो यहाँ पे आ गया है गोइंग अगेंस्ट, तो ये आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, देखो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड जैसा दिखता है वो कभी वैसा होता नहीं, ये भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ओके, हमने फिल्मों में भी देखा था, थिंक यस बॉस नाम की एक मूवी थी शाहरुख खान की, तो उसमें भी एक आई थिंक शॉट था कि अब वो तो शाहरुख था, जूही थी वो पता नहीं, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन सीन दिखाया था कि कार है और वहाँ पे मतलब कार के यहाँ से हमें दिख रहा है कि शाहरुख या जूही चावला है वहाँ पे, और फिर सिग्नल पड़ता है, कार निकल जाती है, तो देखते हैं कि वो जो एक्ट्रेस हैं वो बाइक पे होती है। ओके, लेकिन हमें लगता है कि वो कार में है। तो दिखने में और होने में फ़र्क होता है। ये व्यक्ति जो अगेंस्ट जा रहा है, देखो इसको दरअसल में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ओके, ये हम समझ नहीं सकते, या फिर कई बार हम समझना नहीं चाहते। या तो ये व्यक्ति आपके खिलाफ जा रहा है। ओके, अब देखो इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मे बी उसने आपको कहा होगा डायरेक्टली कि व्हाट इज़ इन हिज और हर माइंड। अब कोई व्यक्ति जो है वो अगर आपसे उतना प्यार नहीं करता है जितना आप करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने भी अभी मतलब एक्चुअली में फेस किया था कि कार की जो एक्सेलेरेटर केबल थी वो 2-3 बार लॉक हो गई थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई। तो एक बार तो लॉक हो गई, अंधेरा हो गया था, फैमिली थी मेरे साथ, तो मैंने एक गैराज वाले को फ़ोन किया, तो उसने कहा वो नहीं आ सकता और कैसे भी करके आप सर वो क्लिक कीजिए या फिर आ जाइए सर, हम कल भेज देते हैं किसी को। तो उसने ऐसे कहा। अब वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, ठीक है, बुला सकता था हेल्प, लेकिन फिर वो उसे टाइम लगता था एंड जस्ट डोंट नो अबाउट इट। और फिर दूसरे गैराज वाले को फ़ोन किया जिसके पास टोइंग थी, वो आ गए, ठीक है, और बहुत अपडेट लिए मैंने उनसे कि कहाँ पे हो आप, कब निकल रहे हो, तो आ गए वहाँ पे। उन्होंने फिर देखा, तो मैंने इंजन का जो कवर था खोल दिया था, तो उन्होंने कहा कि लेट मी चेक इट सर। उन्होंने चेक किया और 2 सेकंड में वो ठीक कर दिया, और फिर मुझे कहा कि चलो पीछे पीछे। तो लेकिन मैं आगे था और वो धीरे धीरे आ रहे थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी बहुत ही स्लो लेना, तो मैं बहुत स्लो ले रहा था। फिर हम गए वहाँ पे और दूसरे दिन मैं उनके गैराज में लेके गया गाड़ी को और कहा कि मुझे एक्सेलेरेटर केबल चेंज करनी है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप जा सकते हो, तो उन्होंने जाने को कहा मुझे। अब उसके बाद भी 2-3 बार, मतलब 1-2 बार फिर से लॉक हो गई केबल। नाउ आई नो कि वो पर्सन कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दूसरे गैराज वाले से बात की एंड उसने हेल्प की मेरी। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? गोइंग अगेंस्ट, कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ जा रहा है तो आप क्या करोगे ना, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको गोइंग अगेंस्ट जाना पड़ता है। ओके, तो ये होता है। जैसे कि मैंने उनसे हेल्प मांगी कि आप चेक कर लो, बदल दो, कुछ करो, वो हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर से मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो व्हाट टू डू एट दैट टाइम। या फिर मेरी कार की जो बैटरी थी वो डाउन हो गई थी। ओके,
मैंने एक जगह पे चेक की थी बैटरी, उन्होंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बैटरी एक जगह पे बंद पड़ गई, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी और वहाँ पे अपहिल रोड था, ठीक है, गाड़ी को धक्के भी नहीं दे सकते थे। फॉर्चुनेटली वहाँ पे ट्रैक्टर वाला एक आ गया और वहाँ पे कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने हेल्प की, गाड़ी को ढकेला, फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। ओके, तो फिर जब मैंने लोकल यहाँ पे चेक किया तो उन्होंने कहा कि बैटरी ख़राब हो गई है, तुरंत बदल डाली। तो गोइंग अगेंस्ट द ओरिजिनल बैटरी, वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू सर्वाइव, राइट। तो ये यहाँ पे आता है। हालांकि सेकंड कार्ड है इनएक्शन, तो ये व्यक्ति इनएक्शन के मोड में है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। मे बी यूर एक्सपेक्टिंग कि वो खुद से कॉल करेगा। देखो, आप कॉल करेंगे वो अलग बात है, आप प्रयास करेंगे वो अलग बात है, वो खुद से कॉल करेंगे, दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड ये बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने मुझे लैपटॉप की बैटरी बदलनी है, तो मैंने एक को अप्रोच किया, इंसान को कहा कि क्या आप मुझे ला दोगे बैटरी? उन्होंने कहा हाँ सर ला देंगे। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सर लैपटॉप का मॉडल वगैरह वो सेंड कर दो, तो सेंड किया। 2 दिन हो गए, वो मुझे अपडेट नहीं दे रहा है, इनएक्शन में है वो, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर है, अगर ज़रूरत मुझे है तो मैं उससे कनेक्ट करूँगा या फिर किसी और से कनेक्ट करूँगा, बिकॉज नीड इज़ विथ मी, आई एम इन नीड, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये व्यक्ति अभी इनएक्शन में है। अब इनएक्शन में कितने दिन तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, ये उसके ऊपर है ना। तो कुछ लोग इनएक्शन में होते हैं, कुछ लोगों को इनएक्शन में रहना बहुत, मतलब क्या उसे कहते हैं, अच्छा लगता है, शायद कुछ लोग डरते हैं कि अगर कोई एक्शन लूँ और गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं ही क्यों एक्शन लूँ, है ना। ये भी चीज़ होती है इनएक्शन की। सो समवेयर इज लाइक दैट। ओके, तो ये बातें हो रही हैं। हालांकि थर्ड जो कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखो, ये कार्ड और आने वाले जो कार्ड हैं वो अलग हैं, ठीक है। अब देखो, म्यूचुअल अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पे थोड़ा ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो थोड़ा स्लिपरी बन रहा है, स्लिपरी। ओके, जैसे कि बारिश का समय होता है और अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं या फिर जो शूज़ होते हैं जिसके सोल इतने मतलब पावरफुल नहीं होते, तो आपका पैर फिसल जाता है ना। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब ये आपकी भी तरफ हो सकता है, किसी और की भी तरफ हो सकता है, एनी चीज़ें हो सकती हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो आपका साथ निभाना चाहते हैं या नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो किसी के साथ होने पर भी शक करते हैं कि क्या वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में भी सोच रहा है, ये भी एक चीज़ होती है। जैसे कि आप किसी से रीडिंग ले ले, तो रीडिंग में जो दिखा कि वो सोच रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं किसके बारे में सोच रहे हैं, मेरे या किसी और के। लव है, ठीक है, मेरे बारे में, किसी और के बारे में, बिकॉज वो व्यक्ति को पता होता है उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके दिल में क्या चल रहा है, लाइक वाइज। सो समथिंग इज लाइक दैट। तो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन ये व्यक्ति फील कर रहा है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लव ऑफ सेल्फ। अब देखो, लव ऑफ सेल्फ यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो कुछ पाना चाहता है, ओके, कुछ बनना चाहता है एंड कुछ कोशिश करना चाहता है। अब देखो, लव ऑफ सेल्फ का क्या मतलब है। अब ये अगर आपसे प्यार करता है सो द लवर्स कार्ड आना चाहिए, या फिर इट्स ऑल अबाउट यू, है ना। अब जब हम किसी को दिल देते हैं, ये बात कहते हैं कि दिल देना या दिल को दे देना, दिल दे बैठना, है ना। अब आप किसी की फिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल उसके पास होता है। सो एक्चुअली यू आर केयरिंग फॉर योर हार्ट। और अगर कोई आपसे गद्दारी करता है या फिर आपसे मुंह मोड़ लेता है तो आप कहते हैं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया तो आपका दिल टूट गया है, मतलब आपकी जो फीलिंग थी वो बिखर गई है, तो दर्द तो होगा, है ना। अब ये व्यक्ति जो है वो अपने बारे में सोच रहा है, लव ऑफ सेल्फ, एंड ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अब देखो, कोई टिकट्स ला रहा है मूवीज़ की या पासेस ला रहा है क्लब के। वाह, तुमने पासेस ला दिए, ठीक है, पासेस ला दिए, क्यों ला दिए? इज़ इट बिकॉज आई लव द गेम, आई लव द क्लब, आई लव द मूवी, और इज़ इट बिकॉज यू वांटेड टू वॉच अ मूवी और कोई और नहीं मिल रहा था इसलिए तुम मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, दोस्तों की वजह से कई बार देखा गया है कि कोई मिल नहीं रहा है तो चलो मैं तुम्हें अप्रोच करता हूँ, लाइक वाइज। ओके, तो लव ऑफ सेल्फ आ गया यहाँ पे। तो ये व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर फोकस कर रहा है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है हैज़ मेनी अफेयर्स, ठीक है। अब देखो, हैज़ मेनी अफेयर्स यहाँ पे आ गया
अब देखिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी न किसी जगह पे, ठीक है। बहुत सारी जगह पे उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है और इतनी हो गई इन्वेस्टमेंट कि कई बार खुद के पास पैसा नहीं बचता, चला जाता है पैसा इधर उधर। आपने पिग्मी एजेंट देखे होंगे, या फिर अगर किसी की दुकान है तो वहाँ पे कुछ एजेंट आते हैं, ओके, किसी बैंक के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है, एंड वो आपसे चालान काटते हैं। मतलब हर रोज़ का आप 200 या 500 अपने जिस मतलब जितनी आपकी हैसियत है उतना आप दे देते हैं कि भाई मैं हर रोज़ 500 रुपये अकाउंट में जमा करूँगा। तो 10 दिन के हो गए 5,000, महीने के हो गए ऑलमोस्ट 15,000, ठीक है। फिर 15,000 रुपये आपके जमा होते रहते हैं, आप उसे जब चाहें फिर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये खर्च ना हो जाए इसलिए आप उसे जमा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गए हैं हैज़ मेनी अफेयर्स। अब देखो ये व्यक्ति इस तरह से भी हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़ा अभी इधर उधर भाग रहा है, या फिर इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसे हो रहा है कि जैसे कि आई थिंक एक सॉन्ग भी था, ओके, अब इस सॉन्ग का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा था, आप में से कुछ लोग हैं जो शायद उस सॉन्ग को याद कर सकते हैं, ओके। उस एक्टर का नाम क्या था? वो एक्टर मस्त में था, हुआ 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 मैं मस्त, इसमें उर्मिला के साथ वो एक्टर था, ठीक है। उसी की मूवी थी एक, और उसमें वो बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम लेता है, रीना वगैरह कुछ बहुत सारे नाम लेता है कि ये है वो है, मतलब बहुत सारे हैं। सो काइंड ऑफ लाइक वाइज ये व्यक्ति के अफेयर्स हो सकते हैं, ओके। अफेयर मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति के साथ है, बट हैविंग अ काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। जैसे कि ऑफिस में है, ओके, तो हाँ इसके साथ फीलिंग है, ओके। मे बी कोई नेबर है उसके साथ फीलिंग है, ओके। अब शाम को कहीं बाहर निकलता है, सो उसे पता है कि देयर इज़ समवन हु ही लव्स, तो ये फीलिंग है। बट व्हाट हैपन्स इफ़ यू कम टू नो ही हैज़ फीलिंग्स फॉर देम एज वेल एज यू, तो क्या होगा? आपके बारे में भी फीलिंग है, किसी और के भी बारे में फीलिंग है। जब तक ये बात दिल में है, लॉक्ड है, आपको पता नहीं लगेगा। अगर ये बात ज़ुबान से बाहर आ गए तो क्या करोगे? भौकाल मच जाए। सो दिस पर्सन हैज़ मेनी अफेयर्स, ओके, इसके अफेयर्स हैं, एंड शायद इसी के कारण वो कह रहा है गोइंग अगेंस्ट, ठीक, गोइंग अगेंस्ट। अब ये डिपेंड करता है, देखो अफेयर तो व्यक्ति का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कई बार ज़िंदगी में। अब कैसे होता है ना, कई बार दिल में फीलिंग्स होती हैं, है ना। अब क्या हो कि दो लोगों की फीलिंग है एक दूसरे के बारे में, लेकिन बयान नहीं कर रहे, लेकिन जान जाते हैं हाँ वो मेरे बारे में फ़ील कर रहा है, तो सो व्हाट, है ना। तो ये व्यक्ति की फीलिंग्स हैं किसी के बारे में, और शायद इसी के लिए एक कार्ड आ गया है जो कि है रियलिस्टिक। देखो रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये व्यक्ति आपको हर्ट नहीं करना चाहता। कल को अगर आपको पता चला कि ही हैज़ इमोशंस फॉर समबडी एल्स, तो क्या हो जाएगा, है ना। या फिर आप किसी के बारे में फ़ील कर रहे हैं, आपके दिल में किसी के बारे में जज्बात हैं, और शादी किसी और से कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से आप शादी निभा पाओगे? खुद से सवाल पूछिए। दिक्कतें तो आएंगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये व्यक्ति रियलिस्टिक अप्रोच करना चाह रहा है, और अगर उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, हैज़ मेनी अफेयर्स, तो वो सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। अब मान लीजिए आप किसी एक जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक में एफडी करते हैं, तो बस दिल में एक ही रहता है मुझे एफडी करनी है। हर महीने 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की एफडी आप करते हैं, ठीक है, और वो करते जाते हैं। वही कोई कहता है शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, तो पैसा कहाँ कहाँ जाता है आपको भी पता नहीं चलता, और फिर आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये उसके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस could resonate with you. Thank you, take care, God bless you. Signing off, me and you.